नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है हमारी संस्कार। ये क्या बहू, तुम बिना घूंघट किए बाहर से चली आ रही हो? मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें? हमारे खानदान में बहुएं बिना घूंघट बाहर नहीं निकलती। कितनी बार समझाया है तुम्हें, पर तुमने तो सास की बात न मानने की कसम खा रखी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि ससुराल में कैसा रहना है। निकिता के घर में आते ही सास शोभना ने हमेशा की तरह तानों की बौछार करनी शुरू कर दी। निकिता की शादी को 6 महीने पहले ही हुई थी। उसकी ससुराल में सास ससुर, एक छोटी नंद पूर्वी और उसके पति हर्ष ही थे। छोटा परिवार था। ससुराल में निकिता के लिए बहू वाले सारे नियम लागू थे। सास तेज स्वभाव महिला थी। घर में उन्हीं का शासन चलता था। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी निकिता को सौंपकर उन्होंने घर के काम से मुक्ति पा ली थी। निकिता ससुराल के माहौल में रच बसने की पूरी कोशिश करती थी। घर की सारी जिम्मेदारी भी बेखूबी संभालती थी, पर फिर भी कुछ गलती हो जाए तो सास ताने देना शुरू कर देती थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, कोई संस्कार नहीं दिए। बात बात पर मायके वालों का अपमान करती थी। निकिता अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती थी और कोशिश करती थी कि उन्हें शिकायत का कोई मौका न देता कि उनकी माँ के संस्कारों पर शोभना जी ताने न मार सकें। निकिता 2 दिन पहले मायके गई थी रुकने के लिए। आज जब हर्ष उसे लेने गया तो पता चला कि निकिता अपनी मौसी के यहाँ गई थी, जो थोड़ी दूर पर ही रहती थी। हर्ष वहीं रुक कर उसका इंतज़ार कर रहा था कि तभी शोभना जी का फ़ोन आ गया। हर्ष ने उन्हें बताया कि निकिता अपनी मौसी के यहाँ गई है। उसके वापस आते ही हम दोनों घर के लिए निकलेंगे। यह सुनकर शोभना जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया कि बिना इजाज़त के वह कैसे किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई। फ़ोन पर हर्ष से न जाने क्या बात हुई। हर्ष निकिता को लेने उसकी मौसी के घर पहुंच गया। वो बहुत ही गुस्से में था। वहां जाकर वो निकिता को भला बुरा कहने लगा और बिना बताए मौसी के यहाँ आने के लिए डांटने लगा और तुरंत ही वहां से चलने को कहा। वहां उसको अचानक इस तरह देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। सबने उसे समझाने की कोशिश की तो उनको भी अपशब्द कहने लगा। बेचारी निकिता के शर्म और अपमान के कारण आंसू नहीं रुक रहे थे। हर्ष उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया था। हर्ष के व्यवहार से दुखी निकिता रोते हुए कब घर आ गई थी पता ही नहीं चल पाया था। उस पर घर में कदम रखते ही शोभना जी ने उसे फटकारना शुरू कर दिया। तुम बिना घूंघट के चली आ रही हो, एक तो बिना बताए अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई थी। यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? निकिता, जो हर्ष के बर्ताव से पहले ही बहुत दुखी थी, आते ही सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया। वह बड़ी विनम्रता से बोली, मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसा रहना है आप सिखा ही रही हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देने चाहिए थे कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिना बुलाए न पहुँच जाए। और किसी का अपमान करने का तो अधिकार उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की ज़रूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती। हर्ष ने निकिता से कहा, तुम माँ से बदतमीज़ी कर रही हो। निकिता, मैं माँ से बदतमीज़ी नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन्हें बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद वे बहू से करती हैं उनके बेटे में भी होनी चाहिए। बहू को कैसे रहना चाहिए ये बात तो मम्मी जी हमेशा बताती हैं, पर दामाद को ससुराल में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बात शायद आपको बताना भूल गई। निकिता से ऐसे जवाब की दोनों को उम्मीद न थी। उसका जवाब सुन और उसका क्रोध देख दोनों ने शांत रहना ही उचित समझा। शोभना जी ऐसा दोबारा ना होने का आश्वासन दे अपने कमरे में चली गई थी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।